वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दिल्ली में एआई समिट चल रहा है, जिसको खुद पीएम मोदी विजिलेंस के रूप में देख रहे हैं। और वो जितने भी टॉप मोस्ट सीईओज और ग्लोबल डिग्नेटरीज आए हैं, जैसे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट एंड और भी बहुत सारे प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स आर अबाउट टू विजिट। सो उनके साथ वो मीटिंग भी कर रहे हैं। और एआई, गूगल कैसे एआई में काम कर सकता है और भी कई सारे देश कैसे काम कर सकते हैं, वो पीएम मोदी डिस्कस कर रहे हैं। और एक के बाद एक उनकी ट्वीट भी हो रही है। सो लेट्स डिस्कस कि एआई समिट है क्या और किस तरीके से। उसके बाद हम रोड मैप डिस्कस करेंगे कि कैसे ये बढ़ सकता है आगे। सो लेट्स बिगिन। एआई समिट 2026, जो कि 16 से 20 फरवरी 5 दिन का ये समिट है, नई दिल्ली में हो रहा है। एंड 5 डे ग्लोबल समिट है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑब्वियसली, और भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ये क्या करता है? ये ब्रिंग टुगेदर, ये एक साथ लेके आता है गवर्नमेंट्स को, ग्लोबल टेक सीईओज को, इन्वेस्टर्स एंड रिसर्चर्स को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है। ये इन सबको एक साथ ले आके क्या प्रॉस्पर करेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नेंस एंड एथिक्स, एआई सेफ्टी एंड रेगुलेशन और ग्लोबल डेवलपमेंट को ये प्रॉस्परस रूप से आगे बढ़ाना चाहता है। Now, if we are talking about the highlights, then we should know that global participation and engagement इसका एक मुख्य मुद्दा है, जो कि सीईओज और एआई लीडर्स को, जो कि गूगल के, ओपन एआई के, माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि हेड्स ऑफ द स्टेट्स लाइक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन अटेंडेड द समिट। सो इन सभी को वो ग्लोबल पार्टिसिपेशन के तौर पे एक साथ ले आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अच्छा, रिकॉर्ड भी यहाँ पे सेट हुआ है क्या? इंडिया गेट्स गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि 250,946 प्लेजेस हुई हैं किसके? 24 घंटे के अंदर अंदर, फॉर रिस्पॉन्सिबल एथिकल एआई यूज़, ये प्लेज लिया गया है। ठीक है। एंड जो सेकंड मोस्ट है वो इन्वेस्टमेंट सिग्नल्स है। क्या सिग्नल्स हुआ है? माइक्रोसॉफ्ट $50 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, पोटेंशियल बिलियंस प्लेज टूवर्ड्स जीपीयू कंप्यूटर क्लस्टर्स, डेटा सेंटर्स एंड एआई स्टार्टअप्स में। ये माइक्रोसॉफ्ट की इन्वेस्टमेंट है और प्लेजेस भी हुए हैं कई सारे। ठीक है। अच्छा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और सोवरेन कैपेबिलिटीज़ का क्या मतलब है? ये इंडिजिनसली जब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, जिससे डिजिटल सोवरेनिटी आएगी, क्योंकि बाहर के देशों पे हम रिलाई नहीं कर सकते, तो हमें इंडिजिनसली एआई इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बनाना होगा। ठीक है। और मल्टीलिंगुअल फाउंडेशनल मॉडल बनाना होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ एक लैंग्वेज में बनाएंगे तो वो उसकी रीच बहुत कम हो जाएगी। ठीक है। अब जो हमने देखा कि इसके और क्या क्या पहलू हो सकते हैं, तो लीडर्स शेपिंग ग्लोबल एआई पॉलिसी। ठीक है। लीडर्स को क्यों बुलाया? ताकि वो ग्लोबल एआई पॉलिसी को शेप कर सकें, जो कि इंडिया एज अ की हब बन सकता है, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पाथवेज हो सकता है, स्पेशली ग्लोबल साउथ के लिए। ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक एंड इनोवेशन इम्पैक्ट क्या होगा? बाय 2030 एआई प्रोजेक्टेड टू एड हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस टू इंडियाज जीडीपी, ऑब्वियसली अक्रॉस की सेक्टर, जैसे हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फाइनेंस हो गया, क्योंकि एआई में हर किसी का यूज़ आ रहा है। ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट एंड एथिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेजेस जो है, ये पब्लिक ट्रस्ट को और एथिकल वैल्यूज़ को बढ़ाने के लिए हमको प्रोत्साहन देंगे, क्योंकि बियॉन्ड कॉमर्शियल गोल्स एथिकल वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा, ठीक है। ग्लोबल पार्टनरशिप एंड कोलेबोरेशन, जैसे कि हमने देखा कि मेजर टेक कंपनीज हैं, फॉरेन अलायंसेस हो रहे हैं, को क्रिएट डेटा हो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, जो कि इंडिजिनसली हमारे यहाँ क्रिएट किया जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, एआई लैब्स और स्किल पाइपलाइंस डेवलप की जा रही हैं। ठीक है। एंड नाउ इसका इम्पैक्ट, एआई इम्पैक्ट समिट हमने देख लिया, बट हमारे यहाँ कमी बहुत ज़्यादा है, जिसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और वो है कि जो पार्टिसिपेंट्स इस समय कंप्लेन कर रहे हैं, वी नीड टू एड्रेस दिस एनी मीन्स एट अटमोस्ट प्रायोरिटी। गलगोटा यूनिवर्सिटी वाला केस तो था ही, जो कि एक नेगेटिव लाइमलाइट में लेके गया, बट एक और नेगेटिव लाइमलाइट है जो कि वहाँ पे अटेंडेंट्स और पार्टिसिपेंट्स फेस कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ इनएविटेबल, जो कि डिफ़िकल्ट क्राउड मैनेजमेंट है। जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री ने एक सरप्राइज विजिट किया, उसके बाद जो जब वो उनके सिक्योरिटी स्टाफ वापस गए, तो जो कंप्लेनेंट्स थे वो यहाँ तक कंप्लेन कर रहे थे कि उनके जो प्रोजेक्टेड एआई मॉडल्स जो वो लेके आए थे वो भी मिसिंग हो गए। ठीक है। सो हमें इस पे बहुत ध्यान देना होगा। मेनी पीपल सैट ऑन द ग्राउंड ड्यू टू लैक ऑफ सीट्स। ठीक है। एक्सट्रीमली पैक्ड थी लाइन्स। ठीक है। लॉन्ग वेट्स एंड कंजेस्टेड लाइन्स थी। पीपल स्टिक इन लॉन्ग सिक्योरिटी क्यूज। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अराइविंग ऑन टाइम बट मिसिंग सेशंस, मतलब ये क्या लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट है? लॉजिस्टिकल डिलेज हुए, एक्सपो एरियाज जैम पैक्ड विद लॉन्ग वेट्स। ठीक है।
अक्रॉस ओवर 300 एग्जिबिटर्स बूथ्स, ये पूरा एकदम जैम पैकेट रहा। तो हमें इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, बीइंग एन एस्पिरेंट हम अब गो फॉरवर्ड और एक रोड मैप देखेंगे कि एआई समिट रोड मैप होना क्या चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमारे पास एक इंडिया पोस्ट सबमिट एआई रोड मैप होना चाहिए जो 2026-30 यानी इन 5 सालों के लिए बनना चाहिए, जो कि हमारा सुझाव होगा। एंड हमारा सुझाव मीन्स कि जो एक्सपर्ट्स का सुझाव है। ओके, सो पहला सुझाव क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी आर्किटेक्चरल स्ट्रेंथनिंग। एक इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी के तौर पे इसको स्ट्रेंथन करना है। कैसे? इंडिया एआई मिशन के द्वारा। कैसे? एक्सपेंशन ऑफ कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल जीपीयू ग्रिड हमको चाहिए जो हम इंपोर्ट करते हैं अभी। क्रिएशन ऑफ सोवरेन डेटाबेस चाहिए, हेल्थ, एग्रीकल्चरल, क्लाइमेट के लिए हमको सोवरेन डेटाबेस चाहिए जो कि हमारे इंडिया इटसेल्फ में डेवलप हो। पब्लिक प्राइवेट रिसर्च लैब्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में खुलनी चाहिए, सिर्फ टियर 1 सिटीज़ से काम नहीं चलेगा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सोवरेनिटी के ऊपर बात होनी चाहिए। ऑब्वियसली नेशनल कंप्यूट एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल सोवरेनिटी तभी आ पाएगी। डिजिटल सोवरेनिटी मीन्स कि जब हमारे पास हमारा डेटा खुद का हो और हमारा एकाधिकार हो उस पर। इंडिजिनस सेमीकंडक्टर पुश हमको देना ही होगा किसी भी हालत में। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर एडवांस चिप्स ये करनी पड़ेगी। इंडिया होस्टेड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, इसको और बढ़ावा देना पड़ेगा हमको। ये एग्जांपल में हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सोवरेनिटी में ही एक नेशनल कंप्यूटेंस जो एक्सपेंशन आता है, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया, वही सेम पॉइंट यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, थ्री में क्या है, इकोनॉमिक एंड सेक्टोरल इंफॉर्मेशन, एआई इन प्रायोरिटी सेक्टर्स, ठीक है। प्रिसीजन फार्मिंग, क्रॉप प्रिडिक्शन। ऑब्वियसली जब हम फार्मिंग के सेक्टर में एआई को लेके आएंगे तो प्रिसीजन फार्मिंग के लिए देगा, क्रॉप प्रिडिक्शन करके देगा, ताकि हमारा क्रॉप रोटेशन और ज़्यादा अच्छा हो सके। एआई डायग्नोस्टिक इन पीएचसीज, भाई पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं उसमें एआई डायग्नोसिज्म क्यों नहीं किया जा सकता? एआई को भी डायग्नोस करने, कितना अच्छा डायग्नोज है एआई का, सो इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड। फ्रॉड डिटेक्शन में इंक्लूसिव फिनटेक्स में एआई का यूज़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, टैलेंट एंड स्किलिंग इन इकोसिस्टम में कैसे यूज़ हो सकता है? एआई वर्कप्लेस पाइपलाइन हमको बनानी पड़ेगी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एआई इन स्कूल करिकुलम, एक्सपेंशन ऑफ एआई लैब्स इन आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़, ये हम खोल सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल रिसर्च एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है ताकि हम टैलेंट और स्किल को बढ़ावा दे सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम एज एन एग्जाम्पल और वे फॉरवर्ड और बॉडी कंक्लूजन में हम ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। नाउ एक बिग पिक्चर में अगर हम देखें तो इंडिया एआई स्ट्रेटजी पिलर्स को हम देख सकते हैं, जो कि एस यानी 5S के नाम से हम उसको निम्नलिखित बना सकते हैं। तो पहला एस क्या है, सोवरेनिटी, फिर स्केल मीन्स स्केल ऑफ दी प्रोडक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर स्केलिंग, ठीक है, फिर सेफ्टी जो कि एथिकल इथोस से आएगा हमको, ठीक है। एंड स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी, ऑब्वियसली इंडियन डिप्लोमेसी की हम बात कर रहे हैं ताकि स्ट्रेटजिकली अनाउंस्ड हो सके, ठीक है। डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टैलेंट दोनों के साथ होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसमें ग्लोबल लीडरशिप उसका सहयोग करेगी। फिर इंक्लूसिव एआई जो कि ग्लोबल साउथ को लेके बनाया जाना चाहिए। फिर इंडिया एम्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम एआई कंज्यूमर, ये बेस्ट पार्ट है, एआई कंज्यूमर टू एआई प्रोड्यूसर बाय 2030। भाई हमको एआई कंज्यूमर ही बन के नहीं रहना है, हम एआई प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है, ठीक है। सो दिस लास्ट पैरा विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हमें याद करके रखना है फॉर मोर अपडेट्स, ठीक है। ओके, so thank you. If you have watched this video and liked it also, then please like, share and subscribe to our channel, and please follow for more videos like this. Thank you.